नमस्कार बच्चों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं वेदवती मैम आत्रेय ज्ञान कुंज यूट्यूब चैनल से आप सभी लोगों का बार बार स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम सभी लोग कक्षा 9 संस्कृत पद्य ट्यूशन में नारी महिमा पाठ की चर्चा करेंगे। तो आइए नारी महिमा पाठ को हम देखते हैं, जो कि यह मनु स्मृति से लिया गया है। मनु स्मृति के 2 अध्याय से लिया गया है। मनु स्मृति सबसे ही प्राचीन ग्रंथ है। यद्यपि और भी स्मृतियाँ हैं, लेकिन इसमें से मनु स्मृति का विशेष ही महत्व है। तो आइए इस पाठ को शुरू से करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि अच्छा लगेगा आप सभी लोगों को तो एक बार लाइक की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा, और यदि महत्वपूर्ण समझिएगा तो अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए हम देखते हैं नारी महिमा पाठ है। नारी महिमा पाठ है जो कि यह मनु स्मृति से लिया गया है। मानव के सर्वाधिक एवं व्यक्तिगत जीवन के विविध पक्षों पर प्रकाश डालने वाला जो ग्रंथ इतना उपयोगी हो कि सर्वदा स्मरण रखना अभिष्ट हो, उसे स्मृति कहते हैं। प्रस्तुत शीर्षक में जिन श्लोकों का उल्लेख किया गया है वे मनु स्मृति के 2 अध्याय से अवतरित हैं। मनु स्मृति न केवल सर्वाधिक प्राचीन है अपितु यह सबसे अधिक महत्वपूर्ण भी है। इसके महत्व के कारण सर विलियम जोन्स ने सन 1790 में इसका अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया था। मनु को मानव जाति के आदि पुरुष के रूप में वेदों में स्मरण किया गया है। प्रस्तुत श्लोकों में समाज एवं परिवार के लिए स्त्रियों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है। हमारे भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही नारियों का बहुत सम्मान किया जाता रहा है। यहाँ तक कि कह दिया गया है कि जहाँ नारियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं, और जहाँ पर अपमान होता है वहाँ समस्त कार्य असफल हो जाते हैं। स्त्रियों के अप्रसन्न रहने से संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है, तथा अप्रसन्न रहने पर परिवार एवं वंश की शोभा नहीं होती है। कल्याण चाहने वाले को स्त्रियों का सम्मान वस्त्र, आभूषण आदि से करना चाहिए। माता को 1000 पिता से श्रेष्ठ माना गया है। माँ के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं है। नारी को गृह शोभा तथा गृह लक्ष्मी कहा गया है। अतः नारी पद का बहुत ही उच्च स्थान है। उसी का विवेचन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो आइए हम श्लोकों को देखते हैं। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रियाः। बच्चों एक बार साथ में वाचन करिए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि संस्कृत पढ़ते समय संस्कृत बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, और साथ साथ यदि आप वाचन करते रहेंगे तो बहुत अच्छे से आसानी से आपके समझ में आ जाएगा और पढ़ना भी आ जाएगा। तो आइए हमारे साथ में वाचन कीजिए। यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया, यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। इसका अर्थ देखते हैं। यत्र माने होता है जहाँ पर,
यत्र तू नार्यः पूजन्ते, यानी यत्र माने जहाँ पर, नार्यस्तु माने नारियों को, पूजन्ते माने पूजा होती है। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है, पूजा का मतलब है कि आदर और सम्मान करना। जहाँ पर नारियों का आदर होता है, जहाँ पर नारियों का सम्मान होता है, नारियाँ सम्मानित होती हैं। रमन्ते, रमन्ते माने रमण करते हैं, यानी निवास करते हैं। तत्र माने वहाँ पर, देवता, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रास्तु न पूजन्ते, यत्रास्तु न पूजन्ते। यत्र, यत्र माने जहाँ पर, ए ना पूजन्ते, ना माने नहीं, जहाँ पर नहीं पूजा होती है। एतः माने इनकी, जहाँ पर इनकी पूजा नहीं होती है, जहाँ पर इनका सम्मान नहीं होता है, जहाँ पर इनका आदर नहीं होता है। तत्रास्त अफलः क्रिया, तत्रास्त, तत्र माने वहाँ पर, असफलः माने असफल हो जाती है, क्रिया माने संपूर्ण कार्य, वहाँ पर संपूर्ण कार्य असफल हो जाते हैं। जहाँ पर स्त्रियों की पूजा होती है, उनका मान सम्मान होता है, आदर होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। और जहाँ इनका आदर नहीं होता है वहाँ पर संपूर्ण कार्य विफल हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं। मनु के कहने का मतलब है कि स्त्रियां सम्मान के योग्य होती हैं, उनका सम्मान करना चाहिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ स्त्रियां पूजित होती हैं, उनका मान सम्मान होता है, वहाँ पर देवता निवास करते हैं। यत्रास्तु न पूजन्ते सर्वास्त क्रिया फला, यत्रास्तु यानी जहाँ पर इनका मान सम्मान नहीं होता है, ये सम्मानित नहीं होती हैं, वहाँ पर सर्वास्त अफला क्रिया, सर्वास्त माने सभी क्रियाएं, सभी क्रियाओं में जैसे यज्ञ आदि हुआ, धार्मिक अनुष्ठान हुआ, अफला माने असफल हो जाते, क्रिया माने कार्य, वहाँ पर संपूर्ण कार्य असफल हो जाते हैं। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रास्तु न पूजन्ते तत्रास्ते अफला क्रिया। चलिए अगला श्लोक देखते हैं। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्र रोचते कुलं, तस्यां तरोचमानायां सर्वमेव नारोचते। स्त्रियां तु रोचमानायां, स्त्रियां माने स्त्रियों को, रोचमानायां माने प्रसन्न रहने पर, स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर, यानी कहने का मनु के कहने का अर्थ है कि स्त्रियों को वस्त्र आभूषण आदि से हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए। ये ऐसा करने पर सर्वम माने सब, तद रोचते माने रोचित होता, रुचित होता है, रुचिकर लगता है, सुंदर लगता है, कुलम माने कुल। स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर ही संपूर्ण कुल प्रसन्न रहता है। तस्याम रोचमानायाम, तस्याम अरोचमानम, तस्याम, तस्याम माने उनके, अरोचमाने माने अप्रसन्न रहने पर, उनके अप्रसन्न रहने पर सर्वमेव नारोचते, सब कुछ अच्छा नहीं लगता है। यानी जहाँ पर स्त्रियाँ प्रसन्न होती हैं, स्त्रियों के प्रसन्न रहने पर ही वहाँ पर सब कुछ अच्छा लगता है, वह संपूर्ण कुल सुंदर लगता है, शोभित होता है। तस्याम अरोचमानाम, उनके अप्रसन्न रहने पर सर्वमेव नारोचते, संपूर्ण कुल अप्रसन्न सा लगता है, संपूर्ण कुल अच्छा नहीं लगता है। मनु महाराज जी कह रहे हैं कि जो स्त्रियों को वस्त्र आभूषण आदि से हमेशा प्रसन्न रखना चाहिए, उनके प्रसन्न रहने पर ही
संपूर्ण कुल प्रसन्नचित्त रहता है और उनके प्रसन्न न रहने पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। अर्थात जिस घर में स्त्रियां सुखी नहीं रहती हैं वह घर समृद्ध है, तथा जिस घर में स्त्रियां सुखी नहीं रहती हैं, नहीं रहती हैं, वह घर प्रसन्नता को नहीं प्राप्त होता है। और जिस घर में स्त्रियां सुखी हैं वही घर समृद्ध तथा प्रसन्न है। जहाँ स्त्रियां प्रसन्न रहती हैं वहीं पर देवता भी निवास करते हैं, वहाँ का कुल भी सुंदर लगता है। एक बार फिर से वाचन कर लीजिए। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्र रोचते कुलं तस्याम् अरोचमानायां शर्ममेव न रोचते। स्त्रियां तु रोचमानायां सर्वं तद्र रोचते कुलं तस्यां तमरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। आगे देखते हैं। तस्मादेतः सदा पूजा भूषण आच्छादननाशने भूतिकामैर्नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। भूतिकामैर्नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। तस्मादेता सदा पूज्या भूषण आच्छादननाशने भूतिकामैर्नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। यहाँ पर बता रहे हैं भूतिकामय नित्यम। भूतिकामय नित्यम, भूति कामय माने होता है कल्याण चाहने वाले, ऐश्वर्य चाहने वाले। ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को सत्कारेषु, सत्कारेषु माने अच्छे कार्यों में, उत्सवेश और उत्सवों में ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को सत्य कार्यों में यानी अच्छे कार्यों में, उत्सवेश और उत्सवों में, शुभ कार्यों में और उत्सवों के अच्छा माने और उत्सवों के अवसर पर भूषण आच्छाद अनश्रय। भूषण माने होता है आभूषण। आच्छादने माने होता है आच्छादन यानी वस्त्र। अस्नेह माने होता है भोजन। कह रहे हैं कि ऐश्वर्य की कामना करने वाले लोगों को सत्कार्यों में, उत्सवों में आभूषण, वस्त्र और अन्य तस्मह देता। तस्मह माने उन्हें, देता माने दे करके, इस उन्हें दे करके सदा पूजा, सदा उनका सम्मान करना चाहिए। सदा माने हमेशा, पूजा माने सम्मान करना चाहिए। फिर से एक बार देख लीजिए। भूतिम कामैर नित्यम सत्कारेश उत्सवचः। भूतिम कार्यम नित्यम, भूतिम माने होता है कल्याण। कल्याण चाहने वाले लोगों को सत्कारेश उत्सवेचा, सत्कारों में और उत्सवों में, कल्याण चाहने वाले लोगों को, ऐश्वर्य चाहने वाले लोगों को, ऐसे लोगों को अच्छे कार्यों में और उत्सवों में भूषण आच्छाद अनश्रय। भूषण माने होता आभूषण, आच्छादे माने होता है वस्त्र, अस्नेह माने होता है अन्न। आभूषण, वस्त्र और अन्य तस्मा देता, तस्मा देता माने उन्हें दे करके सदा पूजा, सदा उनका सम्मान करना चाहिए, हमेशा उनका सम्मान करना चाहिए। तस्मा देता सदा पूजा भूषण आच्छादनशनय भूतिकामैर नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। भूतिकामैर नित्यं सत्कारेषु उत्सवेषु च। फिर आगे बता रहा है, पितृभिः भ्रातृभिः चैतः
पति देवरेस्तथा पूजा भूषित व्यास बहु कल्याणम ईशिभिः पितृभिः भ्रातृभिः सहितः पतिभिर्देवरेस्तथा पूजा भूषिता व्यास बहु कल्याण ईशिभिः बहु कल्याण ईशिभिः। बहु कल्याण माने बहुत कल्याण चाहने वाले, बहुत कल्याण चाहने वाले लोगों को भूषिताभ्यस्य भूषिताभ्यस माने होता है वस्त्र आभूषण आदि के द्वारा पूज्य माने उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत कल्याण चाहने वाले लोगों को बहु कल्याण ईशिभु बहुत कल्याण चाहने वाले पितृ भी माने पिताओं के द्वारा भातृ भी माने भाइयों के द्वारा चाहे एता माने इनका सम्मान करना चाहिए। पते भी देवरेश तथा पते भी माने पतियों के द्वारा देवरेश तथा और देवर के द्वारा पति देवर आदि इनके द्वारा इन स्त्रियों का हमेशा आभूषण वस्त्र आदि दे करके इनका सम्मान करना चाहिए। कहने का मतलब है चाहे स्त्री माता के रूप में हो, बहन के रूप में हो, पत्नी के रूप में है या भाभी के रूप में हो, सदैव वह सम्मान के योग होती है। बहु कल्याण ईशिभिः जो अधिक कल्याण चाहने वाले हैं, जो कल्याण के इच्छुक हैं, ऐसे लोगों को सदा उनका सम्मान करना चाहिए। पूज्य माने सम्मान, भूषित से यानी आभूषण वस्त्र आदि दे करके सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। ऐसी स्त्रियां सम्मान के योग्य होती हैं। पितृभिः भ्रातृभिः सहिता पतिभिस्तेवरैस्तथा पूजा भूषित व्यास्य बहु कल्याणी ईशिभिः उपाध्यान दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवेणारिदुच्यते। उपाध्यान दशाचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरेणातिरुच्यते। उपाध्यान 10 आचार्य। यहाँ पर संसार में नारियों का स्थान सबसे ऊंचा होता है। मनु महाराज जी कह रहे हैं कि नारी का स्थान सबसे ऊंचा होता है और विशेषकर माता का। इस श्लोक में बताया गया है कि माता के रूप में नारी सबसे बढ़कर होती है। कभी उसके गौरव के बारे में बताता हुआ कहता है, उसके गौरव को यानी उसकी श्रेष्ठता को दृष्टि में रखते हुए कह रहा कि उपाध्यान 10 आचार्य। उपाध्यान 10 आचार्य यानी 10 उपाध्यायों से आचार्य माने एक आचार्य श्रेष्ठ होता है। 10 उपाध्याय से बढ़कर एक आचार्य श्रेष्ठ होता है। आचार्याणाम शतं पिता और 100 शतम माने होता है 100 आचार्याणाम माने आचार्यों से बढ़कर पिता एक पिता होता है। 100 आचार्यों से बढ़कर एक पिता होता है। सहस्त्रु पितॄन्माता। और फिर बता रहे हैं कि हजारों पिता से बढ़ करके माता अधिक गौरवशाली होती है। एक पिता और 100 पिताओं से एक माता बढ़कर होती है। अर्थात माता जो होती है वह उपाध्यायों से बढ़कर होती है, आचार्यों से बढ़कर होती है। और पिता सभी पूज्य है, किंतु माता इनसे भी अधिक गौरवशाली गौरेण अत्युच्यते अत्यधिक गौरवशाली है, अत्यधिक पूजनीय होती है। फिर से एक बार देख लीजिए। उपाध्यान 10 आचार्य
आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरवीणार्युच्यते। 10 उपाध्याय से बढ़कर एक आचार्य होता है और सैकड़ों आचार्य से बढ़कर एक पिता होता है। सहस्रं तु पितॄन्, हजारों पिता से बढ़कर माता होती है। गौरेणा अत्युच्यते, अत्यधिक माता का स्थान अत्यधिक गौरवशाली है, अत्यधिक पुण्यशाली है। माता अत्यंत गौरवशाली होती है। एक माँ के बराबर गौरवपूर्ण कोई नहीं होता है। माता सबसे श्रेष्ठ होती है। फिर कह रहे हैं पूजनी एक बार इसका वाचन कीजिए। उपाध्यान दश आचार्य आचार्याणां शतं पिता सहस्रं तु पितॄन्माता गौरेणार्युच्यते। पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तया स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीया महाभागः पुण्याश्च गृहदीप्तया स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्ता तस्माद् रक्षया विशेषतः। यहाँ पर मनु महाराज जी कह रहे हैं कि पूजनीय महाभागा, पूजनीय माने होता है पूजनीय अर्थात सम्मान के योग्य। स्त्रियां सम्मान के योग्य होती हैं। महाभागा वो महाभाग्यशाली होती हैं। पुण्यास्य और पुण्य कार्य करने वाली होती है। गृह दीप्त्या घर की रोशनी होती है, घर की लक्ष्मी होती हैं। स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता, उन्हें घर की लक्ष्मी कहा गया है। उक्ता माने कहा गया है। तस्माद रक्षा विशेषता, इसलिए उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। वे विशेष रूप से रक्षा के योग्य होती हैं। पूजनीया महाभागः पुण्यास्य गृहदीप्तया स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता तस्माद् रक्षा विशेषतः। पूजनीय महाभागः, पूजनीय माने ये पूजा के योग्य होती हैं अर्थात सम्मान के योग्य होती हैं। महाभाग्यशाली होती हैं। पुण्यास्य पवित्र होती हैं। गृह दीप्त्या घर की शोभा होती हैं। गृहस्य श्रियो स्त्रियः श्रियो गृहस्य उक्ता, स्त्रियाँ घर की लक्ष्मी होती हैं। तस्माद् रक्षा विशेषता, इसलिए उनकी विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। वो विशेष रूप से रक्षा की पात्र होती हैं। ये आपका था नारी महिमा पाठ। आप सभी लोगों को कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर हम मिलेंगे कल दूसरे किसी नए पाठ के साथ में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार।